दूसरा पार्ट है बहुपद। इसमें भी एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक को मूल भी आप कह सकते हैं अल्फा और बीटा है ना। तो अल्फा बिंदु बीटा, इसका मतलब हुआ अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा गुणे बीटा का मतलब क्या, उसका एक सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है c/a। प्लस हो गया, इसको आप टिक लगा दीजिए। अगला क्या है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का मान बोला है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, है ना। ये सूत्र है, इसको याद कर लेना होगा आपको, है ना। आगे देखिए, ये क्या है अगला सवाल आपका तीसरा नंबर। रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। ax प्लस b का शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, इसको पक्षांतर करते हैं बराबर 0 लेकर के, ठीक है। तो ax प्लस b बराबर 0 रख दीजिए, ठीक है। तो ax बराबर, ये b प्लस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर x को छोड़िए, ये गुणे में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, -b/a। ये वाला सही आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ थोड़ा सा समझने वाला बात यह है कि आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने की विधियां हैं। पहली विधि है शून्यक ज्ञात करने की कि आप गुणनखंड करिए, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करने का बहुत आसान तरीका है, आप यहाँ थोड़ा सा समझिए। देखिए, इसको हम x² माइनस x² माइनस √3 का एक स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको x² माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब समझिए बात को। x² माइनस √3 का स्क्वायर हो गया, तो ये एक सूत्र पे चला जा रहा है, a² माइनस b² के सूत्र पे। और इसका सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे मान हमको बैठा देना है। तो मान जब आप बैठाएंगे, a की जगह पर x और b की जगह पे √3, ठीक। a की जगह पर x और b की जगह पे √3, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करेंगे और बराबर में 0 रहेगा, ठीक है। तो बराबर में 0 रहेगा तो x प्लस √3 के बराबर में भी 0 होगा। तो आपका x का मान क्या आ जाएगा, -√3। और इसके भी बराबर में 0 होगा, x माइनस √3 के बराबर में भी 0 होगा। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, √3। यानी कि ये शून्यक और ये शून्यक आया है, ठीक है। तो ये दोनों जो है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए पहला नंबर पे जो है √3 प्लस माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक ज्ञात करने की विधि क्या है, एक गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि जो है हम आपको बताते हैं। देखिए, ये देखिए, ये है आपका x² प्लस 7x प्लस 10, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसका गुणनखंड करने का क्या तरीका है, गुणनखंड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि इनका और इनका गुणा करते हैं, वो रफ्कार में लिखेंगे। तो x गुणे, है ना, 10 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को ऐसे दो खंड में तोड़िए कि जोड़े या घटाएं तो 7 आए, और उन दोनों पदों का गुणा कर दे तो इतना आ जाए, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो 7 को 2 खंड करेंगे तो क्या होगा, 5 और 2, ठीक है। तो 5 और 2 का यदि गुणा कर दोगे तो 10 हो जाएगा। x का x में गुणा करोगे तो x का स्क्वायर होगा, यानी कि गुणा करके सही आ रहा है। और दूसरी तरफ जोड़ के भी 7 आ रहा है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आप 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकते हैं, यानी ये तो सेम उतारते हैं और इसके बदले आप जो गुणनखंड किए हैं ना उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब ये 2 जोड़े बन गए, ठीक है। वैसे ये आपके बड़े प्रश्न के मतलब बड़े टाइप के प्रश्न हैं, लेकिन छोटा में दे दिया है तो हो गया।
अब पहले भी बताया था आपको कि इस तरह के प्रश्न जब देंगे जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लास्ट में खोजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 नंबर ही देगा इसमें, है ना। इसके जगह पर आप बड़े प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, बस बराबर में 0 होता है तो यानी कि आपका यहां से दोनों के पास से क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो दोनों के पास से x दिख रहा है, 2 x है तो 1 x निकला, यहाँ भी 1 x है तो ये भी निकल गया, बचा क्या, x + 5 बचा। अब कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम यहाँ भी अंदर रहेगा, तो बाहर क्या निकला, यहाँ से 2 निकल गया, और 10 का मतलब क्या हुआ, 5 × 2, 5 दूना 10 होता है ना, तो वहां से भी 2 बाहर निकल। कॉमन निकलने का मतलब होता है दोनों के पास जो है वो बाहर निकलेगा, दोनों के पास जो है वो बाहर निकलेगा। दोनों के पास x था, x बाहर निकल गया, दोनों के पास 2 था, 2 बाहर निकल गया, बचा कितना, x यहाँ से बचा और यहाँ से 5 बचा, ठीक है। यही मैचिंग होता है तो आपका आंसर क्या होता है, सही माना जाता है, ठीक है। अब जब ये हो गया तो जो बाहर बाहर आया है उसको एक जगह ले लीजिएगा आप, है ना, और जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक ले लीजिएगा, ठीक है। और बराबर में क्या रहता है, इसके 0 रहता है, बराबर में क्या रहता है, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x + 2 के भी बराबर में 0 है और x + 5 के भी बराबर में 0 है। तो x बराबर, ये प्लस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यहाँ भी प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 5 उधर माइनस में, यानी आंसर क्या आ रहा है, -2 और -5 आ रहा है। तो देखिए यहाँ जो आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखिए लिखा हुआ है -2 और -5, तो ये हो गया आपका आंसर। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देता है, तो जब क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बहुपद x + 1 और ये के लिए घात होगी। तो अरे भैया घात जो है आपसे पूछा है तो घात बता दो। तो देखिए ना यहाँ घात क्या लिखा हुआ है, 4, लेकिन जब आप 4 में टिक लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर बगल में गुणा होने के लिए इंतजार कर रहा है। तो जब तक इसको हल नहीं करेंगे इसका घात पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ गुणा छुपा हुआ है, यानी कि x + 1 का इसमें क्या होगा, गुणा होगा। तो 1 का गुणा करके तो सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है। x का गुणा करेंगे तब चेंजिंग आएगा, x का गुणा इन सब में करेंगे तो यहाँ करेंगे तो x के घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चर राशियों का जब गुणा होता है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ता है। तो यहाँ घात 4 है और इसके घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5। तो हम इसको हल करने से कोई मतलब नहीं है, हमको जब पता चल गया कि 5 होगा तो हम आंसर क्या लगा देंगे, 5D में लगा देंगे। आगे देखिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्य -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्य आपके -3 दिए हुए हैं और 4 दिए हुए, तो द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र होता है, उसको हम समझते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा गुणे x + अल्फा गुणे बीटा, ये सूत्र होता है। हाँ, द्विघात बहुपद बनाने का ये सूत्र है, ठीक है। या द्विघात बहुपद को वर्ग समीकरण भी आप कह सकते हैं, द्विघात यानी कि वर्ग, है ना। तो अल्फा + बीटा, तो यहाँ लिखा तो है शून्य -3 और 4 है, तो शून्य को क्या अल्फा और बीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा के जगह पर -3 हो गया और बीटा के जगह पर क्या हो गया, 4, तो -3 बीटा के जगह पर 4, ठीक है। और ये जो सेम टू सेम हो गया है ना, -3 और 4, है ना। तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 = 12 है, यहाँ प्लस माइनस माइनस तो 1 बचा है, 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही आएगा, और यहाँ x² आपका बन गया। तो यानी कि कौन सा आंसर हो गया आपका, ये फर्स्ट वाला A हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। तो जो आपका शून्यक है, शून्यक कहाँ से गिनाता है, x अक्ष पे जो है ना, x अक्ष पे जो प्रतिच्छेद करता है लाइन, तो उन्हीं के बिंदुओं को गिनते हैं।
तो बोल रहा है कि प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। तो किस अक्ष पे? तो एक्स अक्ष पे होता है ना। वाई अक्ष में प्रतिच्छेद करता है तो उसको शून्य के रूप में नहीं गिनते हैं, है ना। ये 2.1 में आपका इस 2.1 पाठ में इस तरह के सवाल हैं। आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है। तो अरे भैया अभी तो था यहाँ पास, ये देखिए 3 नंबर में था ना, 3 नंबर में मैंने शून्यक निकाला था माइनस बी बटे ए। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? माइनस बी बटे ए लिख देंगे, ठीक है। दो बहुपदों का गुणनफल 1। तो भैया 2 बहुपद है, उसका गुणनफल करोगे तो बहुपद ही तो आएगा, कम थोड़ी ना होगा, ठीक है। अब क्या बोला है? बहुपद इसका शून्यकों का योग। अच्छा, अभी शून्यकों का योग का सूत्र हम आपको बताए थे। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या बताए थे? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे। तो माइनस बी बटे ए, तो यहाँ से इस सवाल के अंदर से कौन बी है कौन ए है ये हमको पता करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा समझिए कैसे इसको आप हल करेंगे। ये सवाल में भी आ जाएगा तो हल करना होगा आपको। तो इसको सबसे पहले वर्ग समीकरण, है ना, इसको वर्ग समीकरण कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करना होता है। क्या करना होता है? तुलना। आपको तुलना करना है। तुलना करने का मतलब क्या हुआ? बहुत आसान है। इन दोनों को सामने सामने में रखिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो ए का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 1 आएगा, यहाँ 1 रहता है ना। उसी तरह से इसका जब तुलना करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, और सी का 8 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या बताया? माइनस बी बटे ए बताया। तो बी का मान क्या है? 4 है, तो 4 लिखिए, चिन्ह इसका रहेगा। ए का मान 1 है, तो यानी आंसर कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पास? शून्यकों का योग -4 लिख देना है, ठीक है, -4 लिख देना है। बहुपद, अच्छा सेम टू सेम है, उसका गुणनफल पूछ दिया है। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है? गुणनफल का सूत्र अभी बताया तो थे, क्या होता है? तो गुणनफल का सूत्र क्या हो गया? सी बटे ए। गुणनफल का सूत्र सी बटे ए। तो सी का मान क्या बताए थे? 8 बताए थे ना। तो 8 बटे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका? 8 आएगा। आगे देखिए, यदि बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 हो तो k का मान क्या होगा? तो इसको हल करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन लिख लिए, और एक शून्यक क्या बोला है? 3 बोला है ना, -3। एक शून्य क्या बोला है यहाँ पे? -3 बोला है। एक शून्य क्या बोला है? -3 बोला है, ठीक है ना। तो एक शून्य -3 बोला है, कहने का मतलब इस समीकरण को जब हल किए होंगे तो x बराबर -3 होगा, ठीक है। 2 शून्य निकलता है ना जब गुणनफल करते हैं, तो अभी निकाले थे कुछ देर पहले। एक ठो 2 ठो आता है, तो 1 दिया है, तो x का मतलब ये मान है ना। तो x का मान बैठा देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो k -1 और इसके जगह पे -3 रखेंगे आप, ठीक है, गुणे -3 + 1 बराबर 0। तो अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर जब करेंगे, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9, गुणा माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ 9 k -1, यहाँ 9, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस -3 k, 3 का k में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और k +1 बराबर 0। अब 9 का जब गुणा कर देंगे इधर तो 9 k और 9 एकम 9, गुणा मतलब अंदर में दोनों में होता है, ठीक है, -3 k +1 बराबर 0। अब देखिए ना, ये -3 के है और ये 9 के है, तो एक जाति का हो गया, तो इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो 6 के हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी एक जाति का है, अंक वाला है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 9 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, बराबर 0, है ना। तो 6 के माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये गुणा में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? भट्टे में, यानी कि भागा में। अब दोनों 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 तियां 6, आ तो गया आंसर 4/3। के का मान क्या हो गया आपका? सॉरी, के का मान क्या हो गया आपका? 4/3 हो गया, ठीक है। आगे 77 में चलिए, लिखा है बीजीय व्यंजक x² - 2 √x + 7 बहुपद नहीं है। बिल्कुल सत्य बोल रहा है, ये बहुपद आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में चर राशियां नहीं होती है बहुपद की, ठीक है, और भी बहुत सारे नियम होते हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है। अगला, शून्य बहुपद की घात 0 है। शून्य
बहुपद की घात शून्य है। तो थोड़ा सा समझने की बात यह है ना, कि किसी भी संख्या का घात जब शून्य होता है ना, तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उस स्थिति से देखा जाए तो शून्य बहुपद की घात शून्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब शून्य आपको बोल दिया पहले ही कि बहुपद क्या है, शून्य है ना, तो उसकी घात शून्य तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब घात शून्य होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो जब शून्य बहुपद के बारे में बोल दिया तो उसका घात तो शून्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आंसर 1 आता है, तो इसका आंसर तो 1 हो नहीं सकता, शून्य बोला है तो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, असत्य है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या बोला है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात क्या है, अपरिभाषित है, उसको परिभाषित नहीं किया गया है। n घात वाले बहुपद की अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं, है ना। हाँ, अधिकतम शून्य हो सकता है n घात वाले बहुपद के, है ना। अभी तो दिखाया आपको कि घात में 0 होता है, तो हो सकता है। ठीक है, अब एक शब्द के उत्तर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। अरे भैया, रैखिक का मतलब होता है जिसमें घात ही ना हो। तो जब घात नहीं है, x प्लस 2x प्लस 3 ऐसा मान लीजिए लिखा हुआ है ना, चाहे और भी कोई लिखेंगे, तो रैखिक का मतलब ही होता है कि जिसमें घात हो ही ना, यानी कि 1। जब कोई घात नहीं है तो कौन सा घात होगा, 1 होगा। ठीक है, जब कोई घात नहीं है तो 1 होगा। यहाँ y भी लिख सकते हैं, है ना, दो चर वाले, है ना, रैखिक बहुपद हो गया ये। रैखिक का मतलब साफ साफ है कि उसका घात 1 होता है, यानी कि कोई घात इसमें नहीं रहता है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो साफ साफ तो बोल रहा है कि द्विघात का मतलब क्या हुआ, घात के, है ना, स्क्वायर हो, और फिर आगे जो भी ले लीजिए आप, है ना, कुछ भी। तो द्विघात बोल दिया तो घात 2 ही तो होगा। त्रिघात बहुपद की घात तो 3 होगा। त्रिघात का मतलब क्या हुआ, x3 x स्क्वायर, इस तरह से कुछ भी इस तरह से, है ना, आपका इस तरह से। तो इसमें त्रिघात का मतलब 3 होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दी गई है। ठीक है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी तो हम कुछ देर पहले बताए थे आपको। अब देखिए यहाँ पास x अक्ष पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसको हम पास करते हैं आपको, हाँ तो दिखेगा। हाँ देखिए ध्यान से, x अक्ष पे दिख रहा है, x अक्ष पे, हाँ x अक्ष पे आपको ये लाइन खींची हुई दिख रही है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, शून्यकों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है, शून्यकों की संख्या। तो बस कुछ नहीं करना है, x अक्ष पे 2 जगह पे कट कर रहा है ना, तो आपके शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। इस प्रकार से आपका जो है शून्य का आपका 2 हो गया। 2 पार्ट में अब आपको नहीं बचा है। हाँ, किसी भी पार्ट को जब आप कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान ये देना है कि जो भी सूत्र यूज हो रहा है उसको कम से कम आप याद करें, है ना। वैसे कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सूत्र याद करने की। जितना सूत्र याद होगा उतना आपको आगे सवाल भी लगाने में आसानी होगी। और हम हर लेसन का सूत्र समझाए हैं और उसका वीडियो बना करके आपके मैथ विथ मोरल, है ना, चैनल पे आपको डाल दिए हैं, है ना। बाकी भी आप वीडियो देख सकते हैं, है ना, उसमें सूत्र भी अच्छे से समझाया हुआ है ना। शुद्ध समझ के यदि आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा और भूलेगा भी नहीं जल्दी। ठीक है।